क्या आप अपनी बीवी या शोहर को यूके में बुलाना चाहते हैं? क्या आप यूरोपियन नेशनल हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को यूके बुलाना चाहते हैं? क्या आप अपने वालिदैन को यूके में अपने साथ सेटल करना चाहते हैं? क्या आप यूके के आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल करना चाहते हैं? क्या आप काम या बिजनेस के जरिए यूके की इकोनॉमी में हिस्सेदार बनना चाहते हैं? क्या आप यूके में विजिट वीजा पर आना चाहते हैं? तो इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए देखते रहें यूके इमिग्रेशन लॉ विद जाहिद चौधरी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम हर थर्सडे को यूके के मुकामी वक्त 6 बजे आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं। दोस्तों, भाइयों, आप लोगों को अब इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का बखूबी अंदाजा हो चुका होगा। ये मुख्तसर से फॉर्मेट का प्रोग्राम है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खिदमत है, आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी ZMC नेटवर्क के तावन से आप लोगों के लिए पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप लोग यूके के जो भी लॉज हैं, चाहे वो इमिग्रेशन लॉज हों, असाइलम लॉज हों, नेशनैलिटी लॉज हों, फैमिली लॉज हों जिसमें डिवोर्स है, बच्चों के मामलात हैं, विल्स एंड प्रोबेट्स हैं, स्पॉन्सरशिप है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, यानी लॉ से जुड़ा हुआ कोई भी आपका जो प्रोग्राम जो सवाल होता है वो आप पूछते हैं और मेरी ये कोशिश होती है कि आपको वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दूं, वो इंफॉर्मेशन दे दूं जिसके बाद आपको कम से कम ये पता चल जाए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कि वे यू स्टैंड एंड व्हाट स्टेप्स यू हैव टू टेक टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ अ प्रॉपर एप्लीकेशन, कि आप बेहतर एप्लीकेशन करने के लिए आपने क्या करना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि ये प्रोग्राम जो है ये आप लोगों के सवालात की रोशनी में मैं तरतीब देता हूं। जो सवाल आप मुझे पूछते हैं वही इस प्रोग्राम में मैं शामिल करता हूं। मेरे तमाम प्रोग्राम जो हैं उनको देखने के लिए आप ZMC नेटवर्क जो है उसको फॉलो करें। यूट्यूब पे अगर आप जाएं ZMC टीवी टाइप करें और यूट्यूब ZMC टीवी को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली तमाम जो लॉ से जुड़ी हुई, लॉ से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी, जिससे न सिर्फ आपका फायदा होगा बल्कि आपके किसी दोस्त रिश्तेदार को कोई इंफॉर्मेशन मौजूद होगी तो वो भी आप तक पहुंच सकेगी। ZMC टीवी को सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये भी है कि आप जो है वो जनाब गलत हाथों में जाने से बच जाएंगे। अपना पैसा, अपनी एनर्जी जो है वो आप जाया नहीं कर सकेंगे। ये प्रोग्राम जो है आप लोगों की खिदमत के लिए है, फ्री ऑफ चार्ज आपको देता हूं, तो जरूरी नहीं है कि आप जो है वो पैसे दे के गलत इंफॉर्मेशन जो है वो आप लें इसमें। तो चलते हैं प्रोग्राम में। पहला सवाल जो मुझसे इस प्रोग्राम में पूछा गया है वो ये है कि जी उन्होंने कहा है कि क्या पाकिस्तान में अगर हम टेलीफोन निकाह कर लें तो वो टेलीफोन निकाह जो है उसकी बेस के ऊपर क्या हमारा स्पाउस वीजा जो है वो उसकी एप्लीकेशन जो है वो हो जाएगी यूके के लिए या नहीं होगी। देखिए, जो टेलीफोन निकाह होता है ये क्योंकि पब्लिक टर्मिनोलॉजी है, आपने बोलता है, हम लॉ में इसको कहते हैं प्रॉक्सी मैरिज। प्रॉक्सी मैरिज का मतलब ये होता है कि शादी का एक ऐसा फंक्शन, शादी का एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें दोनों फरीकैन यानी दूल्हा और दुल्हन दोनों मौजूद ना हो या दोनों में से एक मौजूद ना हो, और वो शादी जो है वो उनके जो अटॉर्नीज हैं, जो उनके एजेंट हैं, ठीक है, जो उनके वकाला हैं,
उनकी मौजूदगी में वो सर अंजाम दे, तो इसको हम कहते हैं प्रॉक्सी मैरिज। जो सवाल था कि क्या ये प्रॉक्सी मैरिज जो है ये यूके के लॉ के अंदर एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है? तो इसमें जो यूके का लॉ है वो ये कहता है कि अगर जो प्रॉक्सी मैरिज है या ये जो फोन की मैरिज आपने कही है, अगर ये जो प्रॉक्सी मैरिज है आपके अपने कंट्री के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है, यानी वहां मानी जाती है, तो फिर यूके का लॉ जो है वो भी उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। तो अब अगर आप जरा थोड़ी सी हिम्मत करें और पता कर लें कि क्या वहां पे जो नादरा है वो आपका टेलीफोन का ऊपर जो निकाह है उसको रजिस्टर करके आपको मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देंगे या नहीं करेंगे। तो अब अगर वो आपको मैरिज सर्टिफिकेट आपको इशू कर देते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में भी जो प्रॉक्सी मैरिज है वो एक्सेप्टेबल है। तो फिर अगर वहां पे मैरिज सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो फिर आप जो है वो यूके के लिए स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि आप पहले ये पता कर ले कि क्या ये वहां पे ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। जैसे कुछ कंट्रीज है, जैसे नाइजीरिया है, गैम्बिया है, इस तरह के जो कंट्रीज हैं अफ्रीकन, वहां पे ये मोस्टली जो प्रॉक्सी मैरिजेस हैं वो उनके कानून के अंदर लिखा हुआ है कि वो वहां पे रिकॉग्नाइज्ड हैं और वो वहां पे बगैर दूल्हा और दुल्हन की मौजूदगी में वो हो जाती हैं और उनको वहां का लॉ रिकॉग्नाइज करता है। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान का लॉ जो है वो भी उनको रिकॉग्नाइज करता है तो फिर आप जो है वो कर सकते हैं जी। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन, क्योंकि सवालों के जवाब देने होते हैं जी। दूसरा जो सवाल है वो भी किसी मोहतरमा ने पूछा है, उन्होंने कहा है कि जी मैं यहाँ पे सेटलमेंट के वीजे पे हूँ और मेरा जो बच्चा है उसको ब्रिटिश नेशनैलिटी जो है वो मिली हुई है, तो क्या बच्चे की ब्रिटिश नेशनैलिटी के ऊपर की बेस के ऊपर मुझे भी नेशनैलिटी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है जी? ये बहुत शुक्रिया जी सवाल का। देखें, बात यह है कि जो एडल्ट होते हैं उन्होंने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है, ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट के तहत। अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, यानी लाइफ इन यूके आपने पास किया हुआ है, इंग्लिश टेस्ट आपने पास किया हुआ है, आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या सेटलमेंट का वीजा है, यानी आपके ऊपर नो टाइम लिमिट है आपके वीजे के ऊपर, और आप पर्सन है गुड करेक्टर के और सर्टन डे से ज्यादा आपकी एब्सेंटीज नहीं है, तो फिर आपको जो है वो आपकी नेचुरलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो आपका सवाल है कि बच्चा ब्रिटिश है तो उसकी बुनियाद पे आपकी नेशनैलिटी नहीं होनी है आपकी, ठीक है। वो आपके पास हाँ अगर वीजा नहीं है और बच्चा आपका ब्रिटिश है तो फिर आप डिस्क्रिशनरी लीव के लिए एप्लीकेशन तो कर सकती हैं, लेकिन आपने जैसे कहा कि जी अगर मेरे पास ऑलरेडी सेटलमेंट का है तो मैं क्या नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, तो नेशनैलिटी के लिए आपकी एप्लीकेशन नहीं हो सकती। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। ये जी अगला क्वेश्चन जो है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पूछा गया है जी। उन्होंने कहा जी कि ये ऐसा पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि जी यूके ने जनाब वर्क परमिट खोल दिए हैं और उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन करें तो आपको वीजा मिल जाएगा। ये देखें, एज अ यूके प्रैक्टिशनर मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि यूके के अंदर जो है वो एजेंट हजरात ने ऑफिस खोल लिए हैं और वहां पे ये जो 1 जनवरी 2021 से यूके के अंदर नए वर्क रिलेटेड लॉज जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनके बारे में वो गलत तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा रहे हैं। तो लिहाजा ऐसा क्या है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा फिर बता देता हूं। देखें, सबसे एजेंट जो है उनके पास तो कोई स्पॉन्सरशिप लाइसेंस नहीं है। अगर आप किसी भी वर्क रिलेटेड कैटेगरी में यूके में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्या होगा कि आप जो है वो आपको एक ऐसा एम्प्लॉयर चाहिएगा
जो कि होम ऑफिस से अप्रूव्ड हो और होम ऑफिस का अप्रूव्ड लाइसेंस उसके पास हो। लाइसेंस का मतलब ये होता है कि होम ऑफिस जो है वो अलाउ करता है उन एम्प्लॉयर्स को कि वो यूके के बाहर से जो है वो एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, वो एम्प्लॉयज वहां से ले सकते हैं। ठीक है जी। तो हर एम्प्लॉयर नहीं, वो सिर्फ वो एम्प्लॉयर जिसके पास यूके का अप्रूव्ड लाइसेंस है, सबसे पहले तो वो आपने आपको उसने जॉब ऑफर करनी है। ठीक है जी। जॉब ऑफर करेगा, सर्टन जो लेवल है, यानी जिसको हम ए लेवल की बात करते हैं, वो स्किल्स आपके पास होंगी, इंग्लिश आपको आती होगी जनाब, तो ये आप इसमें 50 पॉइंट जो है आपको मिले होंगे। फिर 20 पॉइंट आपको मिलने चाहिए। तो इसके लिए जो एम्प्लॉयर है वो आपको अगर 20,480 पाउंड की सैलरी देता है तो फिर तो आपके पॉइंट पूरे नहीं होंगे। हाँ, अगर वो आपको 25,600 पाउंड की एम्प्लॉयमेंट देता है तो वो फिर आपके पॉइंट जो है वो पूरे हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जिन्होंने सवाल किया जी कि वो जी वो मेरा भाई है, उसको हम चाहते हैं कि वो आ जाए जनाब यूके के अंदर, तो ये हमें बताया जा रहा है कि वहां पे ऐसा कोई जनाब है कि बस अब नहीं जनाब, अ, ऐसी भी लुट नहीं यहाँ पे बची हुई कि जनाब बस आपको थोड़ी बहुत एग ब्रेड मिल्क आता हो तो आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करें तो आप यहाँ आ जाए। ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी कैटेगरी जो है वो इंट्रोड्यूस जरूर कराई है होम ऑफिस ने। यानी अब ये तमाम एक सेपरेट, ये जो वर्क रिलेटेड वीजाज हैं इन सब के लिए अब लास्ट जो है उनको ईज जरूर किया गया है, आसान जरूर किया गया है, लेकिन सबसे पहले आपको एम्प्लॉयर तलाश करना पड़ेगा। वो एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर करेगा सर्टन सैलरी के ऊपर, तो फिर आप सेकंड स्टेज पे जाएंगे, फिर आप इमिग्रेशन के लिए एप्लीकेशन करेंगे। और अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगी तो फिर जो है वो आप यूके में आ सकते हैं वर्क रिलेटेड कैटेगरीज के अंदर। तो ये जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि जनाब पता नहीं क्या हो रहा है जी, सारे लाइन बनाओ टिकट कटाओ, तो भाइयों और दोस्तों ऐसी बात नहीं है। ये प्रोग्राम करने का मेरा मकसद ही यही होता है कि आप लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। और अगर कोई आपको ये कहता है कि जी हाँ जी ऐसा हो रहा है, तो आप कम से कम जाएं यहाँ पे मेरा यूट्यूब के ऊपर जो इस तरह की वीडियोस हैं वो निकाल के उनको दिखाएं, उनसे कहें जी जायद चौधरी तो ये कह रहा है, आप ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर वो कहते हैं जी हमारे पास एम्प्लॉयर मौजूद है, तो उससे उसके एम्प्लॉयर का नाम पूछें। फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉयर वो कह रहा है वो होम ऑफिस का अप्रूव्ड लाइसेंस याफ्ता है भी है कि नहीं। अब वो आपसे कहते हैं हाँ जी मेरे पास एम्प्लॉयर है, उसका नाम ABCD है। ठीक है जी। और उससे मैं आपको वर्क परमिट ले दूंगा, पुराने जमाने की लैंग्वेज है। तो लेकिन आप वो मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो एम्प्लॉयर जो वो कह रहा है क्या वो वाकई अप्रूव्ड है या नहीं, और क्या वो आपको जो है वो जॉब ऑफर कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसलिए खास तौर पर हमारे जो प्रोफेशनल भाई हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल कैटेगरीज हैं, तो वो इतना तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि उनमें शऊर है कि उनको पता हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रही है, इस इंफॉर्मेशन के अलावा आपको पैसे दे के गलत इंफॉर्मेशन फिर भी अगर लेना चाहें तो वो आपकी अपनी स्वाबदीद पे है, उसके साथ उससे हम किसी को रोकते तो नहीं है। लेकिन फिर भी ये है कि क्योंकि आप लोगों की बड़ी हार्ड अर्न मनी होती है, फिर जब आप काम खराब हो जाता है आप मुझसे रब्ता करते हैं, और जब यहाँ पे फिर आ जाते हैं और यहाँ पे फंसने के बाद आप मुझसे रब्ता करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में थोड़ी तकलीफ जो है वो मुझे जरूर होती है कि देखें यार आप इन्होंने अपने साथ क्या किया। आई होप इस क्योंकि ये अब सिलसिला चलता रहेगा तो इसके ऊपर मैं फर्दर आपको जो है वो अपडेट करता रहूंगा। आई होप कि ये भी मैंने उनका आंसर दे दिया जी। दूसरा जो आंसर है जी, इसमें किसी ने कहा है कि जी मैं खुद कुछ टैक्स क्रेडिट्स जो हैं वो ले रही हूँ, तो क्या मैं अपने पेरेंट्स को विजिट के लिए बुला सकती हूँ या नहीं बुला सकती। ठीक है। ये इस सवाल को थोड़ा लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। आमतौर पर कॉन्सेप्ट तो यही है कि जी अगर आप खुद
जो हैं वो बेनिफिट्स पे हैं, तो फिर आप जो है वो किसी को आप बुला नहीं सकते। देखें, जब आप स्पॉन्सरशिप लेटर भेजते हैं अपने किसी अजीज को, तो उसमें स्पॉन्सरशिप के अंदर का कंटेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर तो आप उसमें अंडरटेक कर रहे हैं कि जनाब जो शख्स यहाँ पे आएगा उसकी अकोमोडेशन का और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी मेरी होगी, यानी मैं उसको अपने पास अकोमोडेट भी करूंगा, अपने पास रखूंगा भी, और उसमें खाने पीने और दीगर अखराजात जो हैं उसकी भी जिम्मेदारी मेरी होगी। ठीक है, अगर तो आप ये अंडरटेक कर रहे हैं तो आप इसलिए फिर तो जो आपके अपने हालात हैं वो जरूर कंसीडर होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ये इनविटेशन भेज रहे हैं कि जनाब ये मेरी माँ है या मेरा बाप है या मेरा भाई है या मेरी बहन है, मैं ये चाहता हूं या चाहती हूं कि वो आए और मुझे और मेरे बच्चों को मिले, और जिस शख्स को आप बुलाना चाह रहे हैं वो खुद इस पोजीशन में है, एक बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है या उसके पास नौकरी अच्छी है और उसका घर है, उसके बच्चे हैं, अगर आप ये साबित करते हैं कि वो जो शख्स आ रहा है उसके पास इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं कि वो अपने आप को मेंटेन कर सकता है, और वो इस किस्म का जो पब्लिक फंड्स हैं वो नहीं लेगा या आपको एडिशनल पब्लिक फंड की जरूरत नहीं होगी, तो ऐसी सूरत हाल में आप जो है वो बिल्कुल आप जिसको बुलाना चाहे इनविटेशन दे दें, लेकिन उसके कंटेंट्स में आप देख लें कि आपको अगर ये ना उसमें लिखें कि मैं इसको मेंटेन करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेंटेनेंस के लिए फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास वो अखराजात मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ आप इनविटेशन भेज सकते हैं, उनको ये भी स्पॉन्सरशिप होगा, लेकिन इसमें अंडरटेकिंग आप नहीं दे रहे कि आप जनाब मेंटेनेंस वगैरह जो है वो उनका खर्चा वर्चा जो है वो आप उठाएंगे। अगर वो आप जिनको बुला रहे हैं उनके पास अपने खुद बहुत ज्यादा हैं, तो उस हवाले से आप उनको बिल्कुल बुला सकते हैं। आई होप कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अच्छा, ये इसके लिए जो है इन्होंने पूछा है जी, ये बहुत टेक्निकल सवाल है कि वो कहते हैं कि जी मैं यहाँ यूके के अंदर रह रहा हूँ और जो पाकिस्तान के अंदर जो मेरी एसेट्स हैं कुछ, उनके बारे में मैं कुछ विल बनाना चाहता हूँ, तो क्या प्रोसीजर है और क्या बना भी सकता हूँ नहीं बना सकता, इसके ऊपर थोड़ा सा है। तो इसमें देखें कि यूके के अंदर जो विल बनती है उसको जो यूके का विल्स एक्ट है वो उसको डील करता है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर क्योंकि जो इनहेरिटेंस के मामलात हैं वो शरिया रिलेटेड है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो आपके एसेट्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना जो है वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, मसलन एक बात मैं आपको मोटी सी बताऊं, मसलन बाज़ औक़ात हम देखते हैं इश्तहारात में कि जनाब पेरेंट्स की तरफ से आता है कि हमने अपने फलां बच्ची को जो है वो आग कर दिया है अपनी जायदाद से। तो ये पॉसिबल नहीं होता कानून के मुताबिक। ठीक है, वो जो हिस्सा उसका अल्लाह ने कुरान में मुतय्यन कर दिया है उसको कोई रिवोक नहीं कर सकता। लिहाजा पाकिस्तान के जो अंदर कवानीन है उसके मुताबिक हिस्सेदार जो हैं वो सक्सेशन का जो लॉ है पाकिस्तान के अंदर उसके मुताबिक जो है वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि क्योंकि आप 1/3 जो एसेट्स हैं, जो आपके पाकिस्तान में एसेट्स हैं, 1/3 के ऊपर आप जो है वो अपनी विल बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी ये 1/3 ऑफ माई प्रॉपर्टी या माई एसेट्स जो भी आपके है वो आप जिसको भी देना चाहते हैं आप जो है वो दे सकते हैं, और ऐसी सूरत हाल में फिर जिसको भी जो भी बेनिफिशियरी होगा आपकी विल का उसको 1/3 मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए यानी सिर्फ सारी एस्टेट के लिए आप जो है वो विल नहीं बना सकते, सिर्फ 1/3 जो है उसके ऊपर ही आपकी विल जो है वो बनेगी, इसके अलावा विल नहीं बनेगी। इसलिए
आप कोशिश करें कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, फिर भी आपके सवाल हो तो आप ऐसा शख्स जिसको पाकिस्तानी सक्सेशन लॉ, इस्लामिक लॉ और यूके के लॉ का भी पता हो, आप उसके साथ राब्ता करें और एक अच्छे मशवरे के साथ। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कुछ विल्स ऐसी भी लेके आते हैं जिसपे सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है, जो पाकिस्तान वगैरह में है, उसके ऊपर विल बनी होती है और उसके ऊपर फिर एम्बेसी की स्टैंप भी लगी होती है और वो ये सारा, तो वो कानूनी तौर पर वैलिड बिल नहीं होती, या उसका समझने के फिर वहां पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो होप करता हूँ जी कि आपको जो है वो आज का प्रोग्राम जो है वो भी पसंद आएगा। आप कीप सेंडिंग मी योर आंसर, जो आप क्वेश्चन जो आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं, जिनके बारे में आप मुझसे कोई सुनना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि असाइलम क्या होता है, डिवोर्स कैसे ली जा सकती है यूके के अंदर, ठीक है, बच्चों की कस्टडी, बच्चों के कॉन्टेक्ट मैटर जो है वो कैसे हो सकते हैं, तो ऐसे हवाले से जो है वो है। अब किसी ने सारी एक सवाल रह गया था, वो भी मैं चले शामिल कर लेता हूँ, उसके बाद इसको कंक्लूड करता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि उनके को हस्बैंड के साथ जो है वो मामला अच्छे नहीं है और वो अपने बच्चे को, और कोर्ट में कोई मामला चल रहे हैं बच्चों के कॉन्टेक्ट के हवाले से, तो उसमें जो है वो ये कह रही है कि मैं बच्चे को लेके जाना चाहती हूँ आउटसाइड द यूनाइटेड किंगडम, तो इसमें मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटी है। देखें, नॉर्मली जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर आपने 4 वीक या उससे कम ड्यूरेशन के लिए आपने बच्चे को लेके जाना है, तो उस सूरत हाल में आपको जो है वो कोर्ट की इजाजत की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं है। हाँ, अगर इससे ज्यादा अरसे के लिए आपने लेके जाना है तो फिर आपको कोर्ट की परमिशन, या आप बोथ पेरेंट्स जो हैं वो अगर कंसेंट करते हैं तो फिर आप जा सकती है, वो आप अपने बच्चे को लेके जा सकती हैं। लेकिन अगर 4 वीक से कम है तो फिर आप लेके जा सकती हैं। हाँ, सम टाइम ये है कि अगर दूसरा फरीक ये समझता है कि आप एक दफा लेके गई बच्चे को तो फिर वापस नहीं आएगा, तो उसके लिए फिर दूसरा फरीक जो है वो कोर्ट में जाएगा, वो कोर्ट में कोई एप्लीकेशन करेगा और वो कहेगा कि हो सकता है जनाब मुझे ये खतरा है कि ये जाएगी बच्चे को लेके तो वापस नहीं आएगी, या जाएगा तो वापस नहीं आएगा, तो इसके ऊपर कोई आप रिस्ट्रिक्शन लगाएं। तो ऐसे सूरत हाल में अगर कोर्ट के सामने एक सॉलिड रीजन मौजूद है और कोर्ट समझती है कि हाँ वाकई ऐसा हो सकता है, तो कोर्ट उसमें फिर कह सकती है, आपको ऑर्डर कर सकती है कि आप बच्चे को यूके की जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर लेके नहीं जा सकते। वो भी फिर यही होता है कि अगर ऐसा कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और आपने फिर भी जाना है, तो फिर भी आपको एक मिसलेनियस एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और कोर्ट की इजाजत की जरूरत पड़ेगी। कोर्ट की इजाजत के बगैर अगर कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और उस ऑर्डर की वायलेशन में आप बच्चे को जो है वो यूके की कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन से लेके चली जाती हैं, तो ये इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज जो है, एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है और उसके ऊपर ऑब्वियसली जो है वो किडनैप्स और इस तरह के जो मामला हैं वो सामने आ सकते हैं। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स मैटर है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छे वकील जिसको पता हो इन तमाम मामला का, उसके साथ राब्ता करें। तो नाजरीन, ये क्योंकि सवाल आपके मेरे जहन में होते हैं, तो कोई अगर सवाल रह गया हो तो कोशिश ये होती है कि मैं उसको अगले जो प्रोग्राम है उसमें जरूर मैं लेके आप लोगों के सामने आऊं। एक जो हर प्रोग्राम के शुरू में मैं आखिर में मैं ये कहता हूं कि देखें, कोरोना वायरस एक हकीकत है, जो मेडिकल एक्सपर्ट आप लोगों को कह रहे हैं कि जी आप इसका एहतियात करें तो पूरी एहतियात करें, और फिर इसके ऊपर आजकल क्योंकि वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है कई कंट्रीज में शुरू हो चुका है, तो इसके ऊपर भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थीरीज जो हैं वो आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जो वैक्सीन दी जाएगी कि जनाब ये आपका डीएनए जो है उसको चेंज करेगी, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको डैमेज, इस तरह ये सारी कॉन्स्पिरेसी थीरीज हैं। तो इनके ऊपर प्लीज 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 खासतौर पर हमारे जो साउथ एशियाज के लोग हैं वो सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बहुत ज्यादा यकीन रखना शुरू कर देते हैं।
तो ये आप अपना जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। ये कोरोना के अगेंस्ट 95% प्रोटेक्शन जो है वो मिल रही है। तो अगर आपको कोरोना की वैक्सीनेशन जो है वो ऑफर की जाती है, तो आप ज़रूर उसको लें और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है उसके ऊपर आप तवज्जो ना दें। आई होप कि आप अपना अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे अपने भाई, अपने दोस्त जाहिद चौधरी को इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले थर्सडे को यूके के मुकामी वक्त 6 बजे के मुताबिक दोबारा आपकी खिदमत में यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी लेके हाजिर खिदमत होगा। और फिर जाते जाते आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि ZMC TV यूट्यूब जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक आने वाली जो तमाम वीडियोस हैं मेरी वो पहुंच सके। इस तरीके से जो ZMC नेटवर्क फेसबुक पेज है वो भी आप फॉलो करें, लाइक करें और दूसरों के साथ उसको शेयर करें, ताकि नॉलेज जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही जो है लोगों का फायदा होगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। क्या आप अपनी बीवी या शोहर को यूके में बुलाना चाहते हैं? क्या आप यूरोपियन नेशनल हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को यूके बुलाना चाहते हैं? क्या आप अपने वालिदैन को यूके में अपने साथ सेटल करना चाहते हैं? क्या आप यूके के आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल करना चाहते हैं? क्या आप काम या बिजनेस के जरिए यूके की इकोनॉमी में हिस्सेदार बनना चाहते हैं? क्या आप यूके में विजिट वीजा पर आना चाहते हैं? तो इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए देखते रहें यूके